हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम लोग एक मैथ्स का फॉर्मूला के बारे में जानते हैं। एक फॉर्मूला तो आप लोग खूब पढ़े होंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका क्या होता है फॉर्मूला? सोचिए। इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगर इसको हम कहें आपको प्रूव करने के लिए तो आप बड़ा इजीली प्रूव कर दीजिएगा, ये दोनों को गुना कीजिएगा और ये ले आइएगा ना। लेकिन हमको गुना उना नहीं करना है, बिना गुना किए हुए प्रूव करना है। गुना नहीं करेंगे, अब बिना गुना किए हुए इसको हम क्या करेंगे? प्रूव कर देंगे। इतना आता है कैसे? वो भी हम करेंगे कैसे? तो बाई ज्योमेट्रिकल मेथड ना, ज्यामिति विधि से करेंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की बात है तो सबसे पहले आप एक स्क्वायर बना लीजिए। क्या बना लेना है? स्क्वायर, वर्ग बना लेना है। क्या बनाना है? वर्ग। वर्ग बनाना है, ऐसा वर्ग बनाना है जिसकी भुजा ए हो। भुजा कितनी हो? ए। ए अगर हम लिख रहे हैं इट मीन्स चारों तरफ से ए होगा। जब वर्ग है तो चारों तरफ की भुजा ए होगी ना जी। ए का मतलब यही ना हुआ, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है। तो ये आपका वर्ग है जिसकी भुजाएं कितनी है? तो ए है। चलिए, वर्ग है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, अर्थात भुजा तो ए है तो क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर होगा वर्ग का क्षेत्रफल। अब हमको ये लाना है बी स्क्वायर। क्या लाना है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लाना है। तो ए स्क्वायर तो लिख दिए, अब लाना है आपको बी स्क्वायर। तो इसके लिए एक छोटा सा इसमें से कोई पार्ट काट लेते हैं। बी भुजा वाला एक कोना काट लेते हैं। ये जो हम कोना काटे हैं इसकी भुजा की लंबाई कितनी है? बी है। कितनी है? बी है। ये बी है तो सामने वाला भी बी होगा, और वर्ग आकार काटे हैं तो ये भी बी है, तो सामने वाला भी क्या होगा? बी होगा। तो जरा सा सोचिए कि अगर ये बी है, ये बी है, वर्ग ही है तो चारों भुजा बी ही होगा। तो फिर इसका क्षेत्रफल जो होगा, ये छोटा वाला जो काटे हैं इसका क्षेत्रफल होगा बी स्क्वायर। क्या होगा क्षेत्रफल? क्योंकि ये भी वर्गाकार भुजा है तो बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर में से हम घटा लिए क्या? बी स्क्वायर। तो ये वाला पार्ट आपको आ गया, आया ना? ए स्क्वायर में से बी स्क्वायर घटा लिए तो ये पार्ट आ गया। अब घटाने के बाद अगर पूरा जो ये एरिया है, पूरा ये स्क्वायर है, इसमें से ये छोटा सा पार्ट घटा लिए तो ये पूरा बचेगा ना। अब इसको हम देखते हैं क्या बच रहा है। तो ये जो बच रहा है इसमें क्या काम कीजिए कि यहां से ऐसे मिला देते हैं हम। ये मिला दिए तो यहां से यहां की भुजा ए है तो यहां से यहां की भुजा भी ए होगा ना। लेकिन अगर केवल इतना बात करें यहां से यहां तक तो पूरा है आपका ए और इतना है बी। यहां से यहां कितना है? पूरा ए है। यहां से कितना है? ए है। और इतना क्या है? बी है। तो केवल इतना अगर निकालना चाहे तो क्या होगा? पूरा ए है, इतना बी है, और केवल इतना पार्ट निकालना चाहे तो क्या होगा? ए माइनस बी। क्या होगा? तो ये वाला हो गया आपको ए माइनस बी। ये क्या हो गया? ए माइनस बी। तो ये ए माइनस बी होगा तो ऊपर भी ए माइनस बी होगा, यानी इतना जो डॉट लाइन वाला देख रहा है ये भी क्या हुआ? हमारा होगा ए माइनस बी। अच्छा, उसी प्रकार से इधर चले आते हैं हम। ये पूरा क्या है? पूरा ए है, और इतना जो इसमें से कटा है इतना, ये कितना होगा? तो चूंकि नीचे बी कट रहा है तो पूरे ए में से क्या घट गया? बी घट गया। तो ये भी जो इलाका बचा ये वाला, वो कितना बचा? ये भी बचा आपका ए माइनस बी। ये भी क्या बचा? ए माइनस बी। अब देख लीजिए कि अगर हम पूरे एरिया में से इसको घटा रहे हैं तो यही दो पार्ट ना, ये पार्ट बचेगा। तो यानी कि ये दोनों का एरिया और ये एरिया जोड़ देंगे तो ये पूरा एरिया ना आ जाएगा। पहले सिंपल सी बात समझिए यहाँ पर कि पूरा वर्ग है, इस वर्ग में से छोटका वाला घटा लेंगे तो ये पूरा इलाका बच जाएगा। इस इलाके को हम दो पार्ट में बांट दिए। ये आपका रेक्टेंगल हो गया, आयत हो गया, फिर यहाँ पर रेक्टेंगल बन रहा है। ये दोनों का एरिया निकाल के जोड़ देंगे तो ये पूरा एरिया आ जाएगा, जो कि इसमें से ये माइनस क्यूब आ जाएगा। अब इसका एरिया कितना होगा? तो ये देखिए, इसका लंबाई कितना है? ए है, रेक्टेंगल है तो इसका एरिया का फॉर्मूला होगा एल इंटू बी, लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई गुने चौड़ाई होगा तो लंबाई हमारा कितना है? लंबाई हमारा है ए। लंबाई क्या है? ए। और चौड़ाई ये है, तो चौड़ाई कितना है? ए माइनस बी, यानी ए गुने ए माइनस बी। और उसमें हम ये जोड़ेंगे तब पूरा आएगा।
तो ये एरिया को जोड़ दीजिए, तो ये एरिया कितना है, ये एरिया में फिर लंबाई गुने चौड़ाई, तो प्लस, तो इसका लंबाई कितना है a माइनस बी, लंबाई कितना है a माइनस बी, a माइनस बी, अब फिर चौड़ाई, तो चौड़ाई ये वाला है, चौड़ाई कितना है b। चलिए तो अब यहां पर देख लीजिए थोड़ा सा इसको, a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर तो हम उस समय लिखे थे, तो पूरा वर्ग में से मतलब ये दोनों को जोड़ देंगे तो ये एरिया आ रहा है, तो यहाँ देखिए a माइनस बी दोनों जगह है ना, तो a माइनस बी कॉमन ले लेंगे, a माइनस बी कॉमन ले लिए तो ये क्या बचा a, यहां से a माइनस बी निकाल लिए तो क्या बचा b, यहाँ प्लस है तो क्या बचा प्लस b। देखिएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a माइनस बी इंटू प्लस बी आया, ये ना फॉर्मूला है, आ गया कि नहीं आ गया। एक बार फिर से शॉर्टकट में हम समझ लेते हैं, करना क्या होता है कि पूरा आपका स्क्वायर ही बना लिए, ए भुजा का है और इसमें से छोटा सा वर्ग बी भुजा वाला काट लिए, तो इस पूरे एरिया में से ई एरिया घटेगा तो ये पार्ट बचेगा, है ना, और ये पार्ट बचेगा तो इसी पार्ट को हम जोड़ दिए, इसका क्षेत्रफल ये है और इसका क्षेत्रफल ये है, दोनों को जोड़ दिए तो कुछ नहीं बचा बल्कि पूरे वर्ग में से जो बी वाला घटा है यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वही बचा। प्रूव हो गया। चलिए आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, धन्यवाद।